हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज कोई क्लास नहीं होगी, बट टुडे आई एम डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बीजी थर्ड सेमेस्टर। बिकॉज बीजी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है और एजुकेशन का 21st का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हमारे साथ शेयर करें। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर कमिंग एग्जामिनेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। मेरी दुआएं आपके साथ है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो जो हमने पढ़ा था, जितने भी बच्चों ने मेरे सेमेस्टर में मेरे ऐप पे पढ़ा है, इंशाल्लाह सबका पेपर इंशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने मेहनत की है तो उनका तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ है। तो चलते हैं बेटा, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला आपका जो पेपर है, इसका टाइटल तो आपको पता ही है, इट इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे। तो आप लोग मैंने सारा सिलेबस जो है कवर कर चुका था। तो बहुत सारे हाँ, अलग से मैंने वीडियो इस साल नहीं बनाए थे, मैंने पिछले साल का ही शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा होगा। तो जिन्होंने देखा तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, जिन्होंने नहीं देखा तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट जो आपका है वो लर्निंग में है। तो देखिए, अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर किसी चैप्टर में, अगर आपके पास 4 चैप्टर है तो हर किसी चैप्टर में पहले 2-2 क्वेश्चंस पढ़ो, 2-2 क्वेश्चंस पढ़ो। तो कुल मिला के आपको 8 ही क्वेश्चंस तो पढ़ने हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं करोगे तो आपको 2 यूनिट्स करने हो, 2 यूनिट्स आप नहीं करो। अगर आप चाहते हो कि खाली पास हो जाए, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं चाहते हैं कि भाई मुझे जल्दी ना पास होना है, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए। तो अगर वो पास चाहते हैं ना तो 2 यूनिट्स करो, 2 यूनिट्स नहीं करो तो मामला सिंपल है, तो आप इजीली पास। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सारे चैप्टर्स को कवर करना है। बिल्कुल इजी है, इट विल जस्ट टेक 2-4 days टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। हाँ, ओके, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप करते हो तो आपको 80% जो है आपका स्कोर हो सकता है, अगर आप सारे क्वेश्चंस करो तो। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं ना, इसमें आपका लॉन्ग आंसर भी आएगा, शॉर्ट आंसर भी आएगा। मैं अलग अलग से नहीं कहूंगा कि भाई शॉर्ट आंसर क्या आएगा, लॉन्ग आंसर क्या आएगा। आपने ये क्वेश्चन किया तो आपको लॉन्ग आंसर भी इसी में मिलेगा और शॉर्ट आंसर भी इसी में मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, डिफाइन लर्निंग, इसमें शॉर्ट आंसर आ सकता है, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ये लॉन्ग आंसर आ सकता है। हो गया? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 आते हैं थ्योरीज पे। बेसिकली आपकी थ्योरीज 3 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 थ्योरीज दी है। वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग फ्रॉम इवान पावलोव एंड इनसाइट बाय कोहलर। ठीक है, तो ये 2 थ्योरीज। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप तीनों थ्योरीज, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ सकते हो, क्योंकि पिछले साल ट्रायल एंड एरर भी आया था। लेकिन यहां मैं इसलिए ये 2 थ्योरीज डेलिबरेटली दे रहा हूं क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी पिछले साल आई थी, तो हो सकता है वो भी पूछे जाएगा। लेकिन यहां पे ये 2 थ्योरीज जो ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पावलोव एंड इनसाइट लर्निंग बाय कोहलर। राइट माय डियर, जो चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल। और यूनिट नंबर 2 आपका इंटेलिजेंस है। मैंने यहाँ पे लिखा पहला ही कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बिकॉज इंटेलिजेंस की डेफिनेशन तो आती ही आती है, तो शॉर्ट आंसर तो आएगी, किसी भी की इंटेलिजेंस आ सकती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, साथ में आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ोगे, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। Okay, now coming to the next question, 2-factor theory, very important, and G-factor theory of intelligence. तो ये 2 थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी थ्योरीज, लेकिन बेटा आपके सिलेबस में यही 2 थ्योरीज है। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी है, लेकिन आप ये 2 थ्योरीज बहुत ही अच्छे से करोगे। इन 2 थ्योरीज में एक ना एक थ्योरी तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी।
एंड देन यू हैव माय डियर सम इंपॉर्टेंट टेस्ट्स। तो यहाँ पे मैंने साइमन बिनेट टेस्ट और बाटिया बैटरी टेस्ट दिया है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा, इसमें एलिमेंट्स आपको बताने, इसके भी नंबर ऑफ आइटम्स आपको लिखने हैं, वो सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यू कैन गो थ्रू माय प्लेलिस्ट साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, वहां पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूं, वहां पे आपको नोट्स को परचेज करना है। ओके, एंड देन यू हैव माय डियर थर्ड यूनिट, दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी भी आपको पढ़ना है, मैंने दो चार डेफिनेशन वहां पे दे रखे हैं, आप मेरे वीडियोस को चेकआउट करो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, थ्योरीज भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी आज क्या है, 15 डेट है, अभी 2-4 दिन आपके पास है। अगर इन 2-4 दिन में आप मेरे सारे वीडियोस को रिवाइज करते हो, आई गारंटी यू बेटा आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, एंड देन थ्योरीज में तो बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन मैंने यहाँ पे शिल्डर्स थ्योरी और एल्पोर्टस थ्योरी दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर पर्सनैलिटी का इतने 2 ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इससे भी ज्यादा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये था चैप्टर 3, और लास्ट चैप्टर जो है आपका एडोलसेंट पीरियड, तो ये बार बार आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को ना छोड़े। ये प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस है, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलसेंस आप पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस आपको पढ़ने हैं, फिर एजुकेशन का क्या रोल रहेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलसेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो चांसेस आर देयर कि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आ सकता है या शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। एंड देन यू हैव एडजस्टमेंट मैकेनिज्म माय डियर, इसमें प्रोजेक्शन है, रैशनलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, कंपनसेशन है, वो आ सकता है। वो लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, और शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। इसलिए बेटा खास ख्याल रखें, ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं दे रहा हूं। लेकिन बेटा फिर भी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली तो पेपर यही नहीं आएगा, हाँ चांसेस भी बन जाता है कि यही पेपर आ सकता है, और चांसेस भी बन सकता है कि इसमें से ही पेपर आएगा, और ये भी चांस है इसमें से कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको देखना है कि भाई आपको किस हिसाब से पढ़ना है। अगर आपको सिंपली पास होना है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा 2 यूनिट्स पढ़ो, 2 यूनिट्स छोड़ो। ओके, बट आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करोगे, मुझे पता है, बिकॉज आप ज्यादा भरोसा करते हो अपने शायद सर पे, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा भरोसा अपने आप पे करना सीखो। ठीक है, मुझ पे करने से बेहतर है अपने आप पे भरोसा करना सीखो। व्हेन यू गिव इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग इन योर वर्ल्ड माय डियर। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे ना, कि एक्सपेक्ट करने लगोगे एक दूसरे पे, तो यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आई एम सॉरी टू से माय डियर, आई एम सॉरी टू से, अगर आप डिपेंडेंट बने तो डिपेंडेंट ना बने, किसी पे के ऊपर इतनी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करे, अपने आप पे ज्यादा भरोसा रखें, और फिर आप देखो लाइफ में कोई भी एग्जाम हो, आप इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली फिर आप अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। लेकिन अगर आप करोगे भाई एक्सपेक्ट, वो कहेगा, वो करेगा मेरे लिए, ये करेगा मेरे लिए, आई एक्सपेक्ट, नो नो नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ओके, तो यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू बी वेरी मच कैपेबल पर्सन। समझ आया? डेडिकेटेड पर्सन। मेहनत करो, कामयाब, मेहनत करो, आपको कामयाबी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। सो माय डियर, मुझे पता है आप लोग मेहनत करते हो, आई विल प्रे फॉर यू, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू माय डियर, माय मिलियंस एंड ट्रिलियंस आर ब्लेसिंग्स आर विद यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह जब आपका पेपर होगा, कोई भी पेपर होगा, यू आर गोइंग टू रॉक दैट। ओके, वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।